हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द बेयर एक्ट डिस्कशन सीरीज विद मी अविनाश पासवान। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 41 ए के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सेक्शन 41 ए टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू सेंड अ नोटिस ऑफ अपीयरेंस टू द अक्यूज्ड। सेक्शन 157 ऑफ सीआरपीसी टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में एक क्लॉज है कि इफ इट अपीयर्स टू द पुलिस ऑफिसर दैट इट इज नेसेसरी टू अरेस्ट द अक्यूज्ड, देन द पुलिस ऑफिसर में अप्रीहेंड द अक्यूज्ड। If it appears to the police officer that it is necessary to arrest, if it is necessary to arrest, अगर नेसेसरी है अरेस्ट करने के लिए तभी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेंगे वो। नाउ एट द सेम टाइम सेक्शन 41 of the CRPC talks about in what circumstances, in which cases the police officer may arrest a person without warrant। ठीक है, अब 41A जो है ना वो ये है कि जब बंदा अरेस्ट नहीं हुआ है और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी जरूरत पड़ती है तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर तो होनी चाहिए ना कि उसको जब मर्जी तब बुला सके पुलिस स्टेशन या फिर किसी भी ऐसे प्लेस पर जहां पे उससे पूछताछ की जा सके। बिल्कुल यही पावर सेक्शन 41A देता है पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, तो सेक्शन 41A का जो पहला क्लॉज है वो ये कहता है कि इफ द पर्सन द अक्यूज्ड पर्सन हैज नॉट बीन अरेस्टेड as per subsection 1 of section 41 of CRPC, then the police officer may send an order notice to the accused for his appearance। अगर व्यक्ति का अरेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, उस व्यक्ति का अरेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसके अपीयरेंस के लिए सेक्शन 41A में सबसेक्शन 1 में एक नोटिस भेजी जा सकती है उस अक्यूज्ड को कि आप आइए, आपसे पूछताछ करनी है। सेक्शन 41A के सबसेक्शन 2 में यह कहा गया है कि अगर इस तरीके का कोई नोटिस आता है किसी अक्यूज्ड के पास, इफ सच नोटिस कम्स बिफोर द अक्यूज्ड, देन अक्यूज्ड शैल अपीयर बिफोर सच पुलिस ऑफिसर हु हैज मेड सच नोटिस। इस तरीके का नोटिस अगर अक्यूज्ड के पास आता है तो उस अक्यूज्ड को उस पुलिस ऑफिसर के पास जाके अपीयर होना है और उनको हेल्प करना है लीगली उनकी क्वेश्चनिंग आंसर में। समझ में आ रहा है? ओके। साथ साथ में यह कहा गया है सबसेक्शन 3 में यह कहा गया है कि इफ सच पर्सन अपीयर्स बिफोर द पुलिस ऑफिसर अपॉन सच नोटिस, और हर बार जब ऐसी नोटिस भेजे जाती है वो बंदा अपीयर हो जा रहा है अपने आप, तो सच पर्सन शैल नॉट बी अरेस्टेड। इस तरीके के व्यक्ति को जो कि लॉफुली ओबे कर रहा है हर ऑर्डर को, इस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। इफ सबसेक्शन 3 में यह भी प्रोवाइड है कि इफ इट इज नेसेसरी, इफ द पुलिस ऑफिसर थिंक्स फिट दैट इट इज नेसेसरी टू apprehend that accused, arrest that accused, then police officer may arrest that accused, but before making such arrest the police officer shall record the reason of doing so। ठीक है, उनको अरेस्ट करने से पहले रीजन देना चाहिए कि बंदा बार बार आपके ऑर्डर को फॉलो कर ही रहा है तो फिर आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। ये कब हो सकता है? जब देयर आर चांसेस दैट इफ द अक्यूज्ड is left free, ठीक है, then he may tamper with the evidences of the case, with the facts and circumstances of the case। अच्छा देखिए, ये क्यों ऐसा प्रोवाइडेड है कि उनको फ्री छोड़िए अगर वो आपके ऑर्डर को ओबे कर रहे हैं, तो आपको मतलब एग्जामिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा जो संविधान है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर होल लीगल सिस्टम इज बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट दैट टिल अ पर्सन इज कन्विक्टेड, ठीक है, he is an innocent person। accused, उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं ना, उसके ऊपर ब्लेम लगा है, अभी तक वो ब्लेम्स, वो चार्जेस प्रूव नहीं हुए हैं, तो अभी तक वो कन्विक्ट नहीं है। ठीक है, तो जब तक वो कन्विक्ट नहीं है वो एक फ्री, मतलब एक इनोसेंट पर्सन है। तो उस केस में अगर पुलिस ऑफिसर को यह अपीयर होता है कि इस पर्सन का बाहर रहना मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता है, तो उसको फ्री रहने दिया जा सकता है, और अगर बुलाने पर वो व्यक्ति आ जाता है तो उसको फ्री रहने दिया जा सकता है। साथ साथ में बेल का जो प्रावधान है, द प्रोविजंस ऑफ बेल इन सीआरपीसी क्यों है? द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट यस दिस पर्सन मे बी रिलीज ऑन बेल एंड बाय डूइंग सो द पर्सन विल नॉट टेम्पर विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। द पर्सन विल not
you know desert, will not leave the place, will appear before the court whenever required, इसलिए उसको बेल दिया जाता है। और कन्विक्शन तक, जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाता तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। तो यही लॉफुली करेक्ट होता है एज पर द लॉ, एंड दिस हैज बीन सपोर्टेड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, राइट। अच्छा, सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 41 ए में ये कहा गया है कि इफ सच पर्सन इज नॉट ओबेइंग देन दैट पर्सन मे बी अरेस्टेड, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि इफ सच पर्सन इज नॉट रिवीलिंग हिज ट्रू आइडेंटिटी देन द पर्सन मे बी अरेस्टेड, राइट। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा सेक्शन था, लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूं मैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाइए, और आपको ये चैनल अगर पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरीके का क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड इस तरीके के कंटेंट के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हैव अ गुड डे।